बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक होंगे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनका रिज़्क़ कुशादा फ़रमाए, और जो बेनमाजी हैं अल्लाह पाक उन सबको 5 वक़्त का नमाजी बनाए, और हमें इस जहान और अगले जहान दोनों जहानों की नेमतें, दौलतें और रहमतें अता फ़रमाए, आमीन। ये चांद रात थी, तो ये इस वक्त बना रहे थे हम सवैयाँ। इसके लिए मैंने दूध लिया था 5 किलो, और उसको हल्की आंच पे रखा हुआ था, जो कि अब बॉयल हो चुका था। और देखिए इसके ऊपर बबल्स बने हुए हैं। ये गर्म हो चुका था, पक रहा था हल्की आंच पे। तो सवैयाँ बना रहे थे। सुबह ईद थी, तो उसके लिए रात को ही बना के रख दी थी कि ठंडी हो जाएंगी, तो क्योंकि गर्मी का मौसम है तो ठंडी सवैयाँ अच्छी लगती हैं। और ये खाली पैन लिया, उसमें मैंने घी डाला है, देसी घी डाला था। अगर आपके पास नहीं है तो ऑयल डाल लें। ये तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच, जिससे हम खाना खाते हैं वो डालने हैं। तो ये डाल दिए, और इसको कर लेना है थोड़ा गर्म। जैसे हल्का सा गर्म होगा, इसमें डाल देनी है सवैयाँ। ये सवैयाँ ली थी 1 पैकेट। ये बेक पार्लर की है रंगीन सवैयाँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती हैं, बहुत ही खुशनुमा लगती हैं देखने में भी, और खाने में भी मज़े की बनती हैं। तो इसको डाल दिया था पैन में, और इसको हल्की आंच पे भूनना है 6 से 7 मिनट के लिए। जब 6 से 7 मिनट हो जाएं तो ये हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तो बस इतना सा ही हमने इसको भूनना है। तो ये देखिए पैन में कितनी प्यारी लग रही है कलरफुल सवैयाँ। तो चांद रात थी, तो हमने कहा ये बना के रख लें, ताकि सुबह जिसने भी खानी हो तो ठंडी हुई होंगी तो मज़े की लगती हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है, क्योंकि अब गर्मियाँ हैं तो ठंडी सवैयाँ ही खाई जाती हैं। तो इसको 5 से 7 मिनट तकरीबन भून लिया था, तो ये भुन चुकी थी। अब ये लिया दूध, जो कि पहले से गर्म किया हुआ था। आपने गर्म करना है, पास खड़े होकर इसको गर्म करें, ये ना हो कि तेज़ आंच हो और वो उबल जाए। तो ये इसमें डाल रहे हैं सवैयाँ, जो कि भुनी थी। थोड़ी थोड़ी करके सवैयाँ डाल दी हैं। तो सवैयाँ डालने के बाद अगला स्टेप करेंगे, और यहाँ पे ये पैन उठा के सारी की सारी इसमें डाल दी थी। ये देखिए पैन में अभी भी ऑयल है। आपने इतना ऑयल नहीं डालना कि वो ज़्यादा हो जाए, सिर्फ खाने के 4-5 चम्मच। आप अगर आप क्वांटिटी में कम बना रही हैं तो और कम कर लें। और यहाँ पे सवैयाँ पक रही हैं दूध में, इनको बॉयल आना शुरू हो गया था। और ये देखिए सवैयाँ इतनी ही काफ़ी हैं, दूध 5 किलो है और 1 पैकेट सवैयों का है, तो ये बहुत सही रहेगा। और यहाँ पे चीनी डाली थी। चीनी मैंने डाली थी तकरीबन 2 चाय वाले जो कप होते हैं वो। तो बाकी आप अपने हिसाब से डालिएगा। और ये बादाम डाल दिए। यहाँ पे सवैयाँ डन हैं, पक चुकी हैं। ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गाढ़ी करेंगे तो ये ठंडी होने पे बिल्कुल जम जाती है। तो आपने दूध इतना छोड़ना है कि पतला पानी नज़र आए, पतला सा नज़र आए मतलब। और ये ईद का दिन था, तो शाम हो चुकी थी। तो सब घर वाले ऐसे बोर हो रहे थे, तो हुआ कि चलो कहीं निकलते हैं, ज़रा आउटिंग हो जाएगी बच्चों की, क्योंकि घर में बच्चे ईद वाले दिन भर रह नहीं सकते। उनको था कि हमें कहीं लेके जाएं। तो ये हम लोग घर से निकले थे। तो ये हमारे पास ही एक नई कॉलोनी बनी है, तो उसमें पार्क भी बना हुआ है। लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में आते जाते हैं, तो हमने कहा चलो, वहाँ पे झूले भी थे कि बच्चे झूले ले लेंगे। और ये यहाँ पे ऊँट बांधे हुए थे, लग रहा था कि इनकी कुर्बानी करनी है, तो वो खाना खाने में मसरूफ़ थे। 2 अदद कैमल। और ये देखिए कॉलोनी का एक व्यू। अभी काम हो रहा था, लेकिन सड़कें और पार्क और साइड पे जो फुटपाथ है वो बन चुके थे, और झूले भी लगे हुए थे ग्राउंड में। और आप लोग सुनाएं, आपकी ईद कैसी गुज़री? आप लोगों ने ईद को कैसे एंजॉय किया? और या फिर वही जो हम ख़वातीन का काम होता है, किचन में खाने बना बना के अपनी फैमिलीज़ को खूब खुश किया। या फिर आप भी कहीं
किसी के घर मेहमान गए या आपके घर मेहमान आए, कैसी ईद गुज़री आप लोगों की। तो ये जहाँ हम जा रहे हैं, एंटर हो चुके हैं पार्क में, और यहाँ पे ये इसके सेंटर में एक बड़ा प्यारा व्यू था, पौधे लगे हुए थे, फूल रंग बिरंगे थे उसमें लगे हुए, जो कि बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे थे देखने में। बहुत दिलकश नज़ारा था, पिंक और वाइट फूल और साथ में ग्रीन कम्बिनेशन अच्छा लगता है माशाल्लाह। अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं ये नज़ारे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये रामीन देखे क्या कर रही है, अपना पर्स उसके साथ खेल रही है। और इसको था कि मैं झूलों पे चली जाऊँ, बस इसे और मूसा को ये था झूलों पे चले जाएं। तो यहाँ पे पिक बना रहे थे ये भाई और अपने बच्चों के साथ, रामीन और मेरा अपने बाबा के साथ। और ये हैं मेरे अब्बू, मेरे फादर। तो ये यहाँ पे हम बना रहे थे वीडियोस और साथ में तस्वीरें के यादगार होती हैं ईद के मौके पे। और ये मोहम्मद मूसा को आवाज़ दी कि आज आप भी तस्वीर बना लो, इसे भी था मैं झूलों पे चला जाऊँ बस। और आप लोग बताएं, आप ईद पे कहाँ कहाँ गए, बच्चों को एंजॉय करवाया, ख़ुद भी एंजॉय किया, क्या किया आपने ईद पे, कैसी आपकी ईद गुज़री। ईद पे मौसम अच्छा हो गया था, बादल थे, बारिश थी, कभी बारिश थी कभी बादल थे, हब्स भी था। इस वक्त शाम का टाइम था तो यहाँ पे हब्स था, जब हम गए हैं तो पसीने आ रहे थे। लेकिन बच्चों को तो ऐसी कोई टेंशन नहीं होती, वो तो उनको होता है कि बस हम तो बाहर निकले, हमें आउटिंग कराने के लिए बाहर ले जाए। तो खैर उनका शौक़ ये भी पूरा हो गया था, आउटिंग भी उनकी हो गई थी। और ये मोहम्मद मूसा स्लाइड लेने लगा है। ये इसका वाइट ड्रेस था ईद का, जिसमें ये बहुत प्यारा लग रहा था। वाइट कलर वैसे भी बहुत अच्छा लगता है सबको। तो ये इसने पहनना था फर्स्ट डे। बड़ी ईद पे देखा है तैयारी नहीं इतनी करते लोग कि ये तो गोश्त की कुर्बानी की ईद है, तो लेकिन नहीं, हमें ये बच्चों के लिए तो करना चाहिए। बच्चों को स्पेशली खुशी होती है, ईद है ईद है। जब हम भी छोटे थे तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। तो हमें अपना वक्त याद आता है कि हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। ऐसे ही हम हमारे बच्चे हैं, उनको देखो तो हमें अपना बचपन याद आता है कि हाँ जी वाकई हम भी ऐसे ही खुशी से पागल हो रहे होते थे। नींद नहीं आती थी रात को, लेट रात को सोना, और मतलब रात गुजर जाए और सुबह हो जाए और ईद आ जाए, ये वाला होता था। दिमाग में एक माइंड होता था कि बस ईद हो जाए ईद हो जाए। कितने दिन रह गए हैं ईद में, कब ईद आएगी, हमारे कपड़े सिल गए हैं, हमने कैसे कपड़े पहनने हैं, जूता कौन सा पहनना है, ये सारी टेंशनें होती थी तब हमें भी। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी वालदा इतनी अच्छी होती थी कि वो हमारे लिए सब सब कुछ करती थी, जैसे कि एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है सब कुछ। तो हमारी माँ भी ऐसी थी, तो हमें टेंशन नहीं होती थी, सब कुछ मैचिंग, सब कुछ परफेक्ट होता था। और 3 दिन ईद है तो 3 दिन कपड़े बना के देती थी। तो अब हमारे बच्चे हैं तो इनको भी यही शौक़ होता है कि हमारे लिए हम पहले दिन क्या पहनेंगे, दूसरे दिन क्या पहनेंगे, तीसरे दिन क्या पहनेंगे। तो मोहम्मद मूसा भी यही कह रहा था कि पहले दिन तो वाइट पहनूंगा ड्रेस, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन। तो मैंने उसके वो दूसरे और तीसरे दिन के भी जो ड्रेस थे वो भी इस्त्री करके पहले से ही लटका दिए थे। तो क्योंकि ईद के बाद, ईद जब होती है तो फिर टाइम नहीं होता, मोस्टली काम और काम, किचन के काम और मेहमान और सारे काम यही होते हैं ख़वातीन के लिए। तो इसलिए पहले से तैयारी की हुई थी है तो वो सही रहती है, बेस्ट रहती है, और आपका ईद का टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। तो ये देखें यहाँ पे रामीन बैठी हुई झूले पे, और इसे कोई झूला नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा कि अभी सेट होके बैठी थी तो हाथ नहीं लगाने दे रही थी, लेकिन अभी इसको झूले देने हैं क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं झूलों पे बैठूं, मैं स्लाइड लूं। और झूले से तो उतरती नहीं है, झूला इसे ज़्यादा ही पसंद है। झूले पे बैठ जाए तो कहती है कि नो नो, बस यही इसकी आवाज़ होती है। फिर चीखती है, रोती है कि मैंने नहीं उतरना झूले से। और यहाँ पे बादल हो रहे थे, शाम का व्यू था, सूरज ग्रूब हो रहा था, तो आसमान पे बड़े अच्छे बादल नज़र आ रहे थे, ऑरेंज ऑरेंज शेड।
और ख़ूबसूरत नज़ारा था। और ज़िल हज का महीना है माशाल्लाह। इस साल जिन लोगों ने हज किया है तो अल्लाह पाक ने उनको मौका दिया है हज का, तो अल्लाह पाक उनका हज कबूल फरमाए, आमीन। और ये डे था, सेकंड डे था ईद का। और यहाँ पे ये कुर्बानी का जानवर ले आए थे। सुबह था, सुबह का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग नमाज़ पढ़ने के बाद। ये 5 बजे का टाइम था, 5:15 हो चुके थे। तो खैर यहाँ पे मैंने वीडियो और तो नहीं बनाई, सिर्फ जानवर ही, वो भी बच्चे इसे देख रहे थे शौक़ से। सुबह सुबह उठ के बस कह रहे थे कि जब जानवर आएगा तो हमें जगा देना। मूसा की तो यही बस एक बात थी, मम्मा उसे ले आए, आज ही ले आए, 2 दिन पहले ले आए। तो हमने नहीं लेके आए क्योंकि जानवर फिर अकेला होता है तो वो शोर करता है, बोलता है, बेचारा परेशान होता है कि मुझे कहाँ ले आए हैं। तो खैर यहाँ पे सुबह सुबह टाइम जाके इसे ले आए थे भाई। तो खैर फिर यहाँ पे अब रामीन को भी उठा के लिया था भाई के, रामीन भी देख ले। तो रामीन नींद में थी, उठ तो गई थी, देख के उसे हो रहा था कि ये क्या है। जानवर को देख के खुश हो रही थी लेकिन पास नहीं आ रही थी अभी, क्योंकि बच्चों ने जानवरों को देखा नहीं होता, घरों में ऐसे होते नहीं हैं तो वो फिर इसलिए डरते ही हैं उनसे। तो जानवर भी डरते हैं और बच्चे भी डरते हैं, और कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं वो डराते हैं आपको तो भाग जाते हैं छूट कर। और यहाँ ये भी ऐसे ही हो रहा था इसके साथ, ये भी भागने को था कि मैं भागूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।